अगर मैं अभी आपसे कहूं कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं उसके ठीक नीचे शायद सिर्फ 50 या 100 फीट की दूरी पर इतना पानी छिपा है कि पूरा गांव उससे कई सालों तक प्यास बुझा सकता है, तो आप शायद हंस देंगे। लेकिन जरा सोचिए, जब भी किसी सूखे इलाके में जहां महीनों से बारिश की एक बूंद कूद नहीं गिरी, अचानक जमीन खोदते ही तेज धार से पानी फूट पड़ता है, तो वो पानी आया कहां से? क्या नीचे कोई भूमिगत समंदर है? क्या कोई ऐसी नदी बह रही है जिसे कभी किसी इंसान ने नहीं देखा? और सबसे हैरानी की बात, कुछ लोग बिना किसी मशीन, बिना किसी सैटेलाइट के सिर्फ एक लकड़ी की छड़ी लेकर जमीन पर चलते हैं और बता देते हैं, यहां खोदो, यहां पानी मिलेगा, और सच में मिल भी जाता है। ये किस्मत है, कोई पुरानी कला है, या इसके पीछे भी कोई साइंस छिपा है? आज की वीडियो में हम इस पूरे राज को परत दर परत खोलेंगे। और यकीन मानिए, आखिर तक आते आते आप कभी किसी कुएं या बोरवेल को उसी नजर से नहीं देख पाएंगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़िएगा, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली बात हम सबसे आखिर में बताने वाले हैं। और हां, अगर आपको रोजमर्रा की चीजों के पीछे का साइंस जानना पसंद है तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से। जमीन के नीचे पानी आखिर आता कहां से है? ज्यादातर लोगों को लगता है कि नीचे कोई तैयार पानी का भंडार पहले से रखा है, जैसे किसी ने जमीन के अंदर एक बड़ी टंकी बना दी हो। लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग और कहीं ज्यादा दिलचस्प है। जब भी बारिश होती है तो हर बूंद का एक फैसला होता है। या तो वो जमीन की सतह पर बहकर किसी नदी या नाले में चली जाए, या फिर मिट्टी के अंदर घुसना शुरू कर दे। जो बूंदें मिट्टी में घुसती हैं वो रेत के कणों, मिट्टी के महीन जर्रों और चट्टानों की बारीक दरारों से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरती रहती हैं। ये सफर इतना धीमा होता है कि एक बूंद को सिर्फ कुछ फीट नीचे जाने में भी हफ्तों लग सकते हैं, और पूरी गहराई तक पहुंचने में महीने या साल भी लग सकते हैं। सवाल यह है कि ये बूंद रुकती क्यों नहीं? इसका जवाब है ग्रेविटी, धरती की खिंचाव शक्ति। हर बूंद को लगातार नीचे की तरफ धकेलती रहती है, जब तक उसे कोई ऐसी सख्त परत नहीं मिल जाती जिसके आर पार वो जा ही नहीं सकती। वो स्पंज जो जमीन के नीचे छिपा है, जब पानी को नीचे कोई ऐसी परत मिलती है जिससे वो गुजर नहीं सकता, तो वहीं से असली कहानी शुरू होती है। इस परत के ठीक ऊपर पानी जमा होना शुरू हो जाता है, धीरे धीरे, साल दर साल। इसी जमा हुए पानी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं, और जिस परत में यह टिका रहता है उसे एक्विफर कहा जाता है। अब यहां सबसे बड़ी गलतफहमी टूटती है। एक्विफर कोई खाली गुफा या झील नहीं होती। इसे समझने का सबसे आसान तरीका है, एक सूखे हुए स्पंज को पानी में डुबो दीजिए। बाहर से देखने पर स्पंज बिल्कुल सामान्य दिखता है, लेकिन उसके अंदर लाखों छोटे छोटे छेद पानी से पूरी तरह भर चुके होते हैं। ठीक उसी तरह जमीन के नीचे मिट्टी और चट्टानों के बीच की बारीक जगहों में पानी भरा होता है। और जब हम बोरवेल या कुआं खोदते हैं तो हम असल में उसी भीगे हुए स्पंज तक एक रास्ता बना रहे होते हैं। कुआं और बोरवेल में फर्क क्यों है? अब यहां एक दिलचस्प बात समझनी जरूरी है। कुआं आमतौर पर चौड़ा होता है, लेकिन ज्यादा गहरा नहीं, क्योंकि वो ऊपर वाले यानी सतह के करीब मौजूद पानी तक पहुंचता है। लेकिन बोरवेल एकदम अलग खेल है, पतला, तेज गति से खोदा गया और अक्सर सैकड़ों फीट गहरा। जब ऊपर वाला पानी सूख जाता है या पर्याप्त नहीं होता, तो बोरवेल और गहराई में जाकर उस मुख्य एक्विफर तक पहुंचता है। यही वजह है कि आजकल कई जगह बोरवेल 300, 500 या उससे भी ज्यादा फीट गहरे खोदे जा रहे हैं, क्योंकि ऊपर वाला स्तर लगातार नीचे खिसकता जा रहा है। अब बात करते हैं उस रहस्य की जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। आपने गांवों में देखा होगा कि कुछ लोग वी के आकार की लकड़ी की टहनी या दो धातु की छड़ें लेकर खेत में इधर उधर चलते हैं और अचानक कहीं रुककर बोलते हैं, यहीं खोदो, पानी मिलेगा। इसे डाउसिंग कहा जाता है और यह तरीका दुनिया भर में सदियों से इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन क्या यह सच में काम करता है या सिर्फ एक इत्तेफाक है? दुनिया भर में हुए वैज्ञानिक परीक्षणों ने बार बार यही साबित किया है कि डाउसिंग का कोई ठोस, भरोसेमंद वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो फिर यह सही कैसे निकल जाता है? इसका जवाब सीधा है,
भारत के ज्यादातर इलाकों में, खासकर मैदानी और नदी किनारे वाले क्षेत्रों में, जमीन के नीचे किसी न किसी गहराई पर पानी मिलना लगभग तय ही होता है। यानी सही अंदाजा लग जाना डाउसिंग की ताकत नहीं, बल्कि भूगोल की मेहरबानी है। आज के जियोलॉजिस्ट सिर्फ अंदाजे पर नहीं चलते, वो सबसे पहले इलाके की मिट्टी और चट्टानों की बनावट का अध्ययन करते हैं, आसपास के पुराने कुओं और बोरवेल का डेटा देखते हैं, सैटेलाइट इमेज और भूगर्भीय नक्शों की मदद लेते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प तकनीक है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी सर्वे। इसमें जमीन के अंदर बहुत ही हल्की मात्रा में विद्युत धारा भेजी जाती है। सूखी मिट्टी, गीली मिट्टी, चट्टान और पानी हर एक बिजली को अलग अलग तरीके से गुजरने देते हैं। इन्हीं फर्कों को मापकर वैज्ञानिक बिल्कुल सटीक अंदाजा लगा लेते हैं कि जमीन के किस हिस्से में कितनी गहराई पर पानी होने की संभावना सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि बड़ी कंपनियां बोरवेल खोदने से पहले लाखों रुपए खर्च करके ऐसी वैज्ञानिक जांच कराती हैं।